हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम ऑब्जेक्टिव जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का कराने जा रहे हैं। आपको पढ़ना जो है वो है स्ट्रेट लाइन तक, प्लेन नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, 3D क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और स्ट्रेट लाइन, इतना ही पढ़ना है। शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ना है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यही पढ़ना है। तो ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं है। तो आज जो है इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, देखिए, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, तो उसके इस डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इस रिलेशन आपको यूज करना है। अल्फा यहाँ पर 90 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर आपका यहाँ 60 डिग्री, ये थीटा बना रहा है, ये गामा की जगह थीटा यूज कर दीजिएगा, 1 हो गया। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 साइन कॉस 60 कॉस 60 हाफ हुआ, हाफ का होल स्क्वायर 1/4 हुआ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 हो गया। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, माइनस √3/2 इसमें चॉइस में तो है ही नहीं, है ना, वो ऑब्टयूज एंगल हो जाता है। तो वहाँ पाई माइनस पाई/6 5/6 होता, लेकिन चूंकि ये 4 गो चॉइस में जो है उसी में लेना है, तो ये आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्सेस, एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो कॉस टू अल्फा, देखिए कॉस टू अल्फा और कॉस टू बीटा का वैल्यू निकालना है। कॉस टू बीटा कॉस टू गामा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, फिर 2 कॉस स्क्वायर बीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर गामा -1 और 2, हाँ हो ही गया। तो अब तो 3 ही टर्म होगा ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, 3 बार 1 है, 1 1 1। ये तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है, तो ये 1 हो गया। 2 इंटू 1 -3 हो गया, -1 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एंगल, हाँ द एंगल टू डायगोनल्स ऑफ क्यूब क्या होगा, दो क्यूब के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको समझा देते हैं कैसे निकालना है। क्योंकि 4 डायगोनल होता है, कोई 2 डायगोनल के बीच का एंगल निकालना है ना। ये थोड़ा सा फिगर जो है देखना है। हाँ क्यूब है तो ऑल साइड इक्वल होगा, है ना, ऑल साइड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो देखिए पहले आप क्यूब बनाइएंगे, ये क्यूब बना लीजिए। क्यूब बनाने का तरीका ये है, स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर के सेंटर से फिर एक, यहाँ सेंटर हो गया, फिर एक स्क्वायर बनाइए, उसके बाद ये ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए। ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना, और ये पी हो गया, है ना, और वो ये डी मान लीजिए, ये ई मान लीजिए और एफ मान लीजिए। 2 डायगोनल कौन कौन होगा ये देखना है। तो देखिए 2 डायगोनल कौन कौन होगा, है ना।
देखिए एक डायगोनल जो है आपका ये होगा, एक डायगोनल आपका ये होगा ओपी, और दूसरा डायगोनल जो है, देखिए कलर कर देते हैं समझने में आसानी होगी। दूसरा जो डायगोनल होगा ये होगा, ये दोनों के बीच में एंगल मान ले कि थीटा बन रहा है। ठीक है, इस थीटा को हमको निकालना है। और आप जानते हैं कि क्यूब का ऑल साइड्स इक्वल होता है, क्यूब का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए इसका ए 0 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये आपका 0 होगा, ये एक्स वाई प्लेन में है तो ए 0 होगा, ये आपका वाई जेड प्लेन में है तो 0 ए होगा, ये जो है आपका एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स ए 0 ए होगा। ठीक है, ये स्पेस में है, इसमें 0 0 ए होगा, ये स्पेस में है ए होगा। और ओपी और सीडी के बीच में एंगल निकालना है ना। ओपी जो होगा क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, ए आई ए जे ए के हो गया। ठीक है, और सीडी जो है वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा ओडी माइनस ओसी, है ना, ओडी माइनस ओसी ये निकालना हो। ए बी होगा तो आपका ए ओ बी माइनस ओ ए होगा, तो सी डी है तो ओडी माइनस ओ सी। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए आई ए जे 0 के माइनस ये हो जाएगा 0 I 0 J और ये आपका ए के, तो ये हो जाएगा आपका ए आई ए जे माइनस ए के। अब दोनों के बीच में एंगल जो है निकालना है, तो ये cos थीटा जो होगा वो क्या होगा, देखिए ओपी डॉट सी डी बाय मॉडुलस ऑफ ओपी मॉडुलस ऑफ सी डी। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ओपी का मॉडुलस जो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ए बाई √3a हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, √3a, फिर ये एक √3 और होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स 1/3, कॉस थीटा इजकल टू 1/3 है तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन द join of Q 2 to 1 and R5 1 minus 2 is 4, then its Z कोऑर्डिनेट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 to 1 और R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 1 minus 2। इस पर P एक पॉइंट है जिसका X कोऑर्डिनेट तो 4 है और Y कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है और Z कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो हमको Z कोऑर्डिनेट निकालना है। Y कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है इसमें। तो देखिए P का जो है X कोऑर्डिनेट है, तो इसमें देखिए मान लेते हैं कि ये k/1 में डिवाइड करता है P आर एस क्यू आर को। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अब X कोऑर्डिनेट 4 दिया है तो उसको हम लेंगे, तो X सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, 5 m1 इंटू m2 1 इंटू 2 बाई k+1 m प्लस n k+1 k/1 हो गया। इससे k का वैल्यू निकल जाएगा 4k
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 4, 5k प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पर अब k का वैल्यू जो है ये हो गया 2। तो ये आपका क्या हो गया, 2:1 में डिवाइड किया। अब जेड कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, कुछ भी निकल जाएगा। तो हमको जेड कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो जेड कोऑर्डिनेट निकालने के क्या होगा, 2 इंटू इसके जेड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाइड होगा, 1 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, -4 प्लस 1 बाई 3, ये -1 हुआ। तो k का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। चलिए अब हम लोग 5 नंबर जो है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर डेल्टा। देखिए इसको पूरा प्रोसेस से बनाइएगा तो फिर एंगल बिटवीन 4 डायगोनल्स होगा, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है उसको डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। 2/3 देखिए याद रखेंगे कि अगर कोई लाइन है ना, कोई लाइन है क्यूब के डायगोनल्स के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कोई लाइन है जो कि 4 डायगोनल होता है। क्या होता है, 4 डायगोनल होता है। एक डायगोनल अल्फा बना रहा है, दूसरे के साथ बीटा, तीसरे के साथ गामा और डेल्टा। थोड़ा लंबा होगा, कोई खास बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन लंबा होगा। अगर इसको याद रखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो चलिए अब 7 नंबर क्या है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर के। तो के का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, ये रिलेशन है। ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, 3k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। के का वैल्यू के स्क्वायर इक्वल टू 1/3 हो गया। तो के का वैल्यू क्या हो गया होगा, +-1/√3 हो गया। तो यानी ये डी हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 -3 4 ऑन द y एक्सिस। ठीक है, क्या होगा, ऑन द y एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक बताते हैं कि यहाँ पर कहाँ है, y एक्सिस पर ड्रॉ किया जा रहा है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और वो जो है y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो ये y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो देखिए x कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो -3c हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता कि ये अगर x एक्सिस पर क्या होगा, तो x एक्सिस y और z कोऑर्डिनेट क्या होता, 0 होता, तो यहाँ 2 0 0 हो जाता। अगर यही कहता कि z एक्सिस पर क्या होगा, तो z x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होता, 0 0 4 होता। तो याद रखेंगे कि कोई भी पॉइंट है ABC, अगर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x एक्सिस y और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट वही होगा जो पॉइंट का दिया हुआ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो समझने वाला ट्रिक बता ही दिए कि अगर कोई पॉइंट ABC है, अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो x और z कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए 8 नंबर हो गया आपका आराम से। अब देखिए 9 नंबर देखिए, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर 1/a 1/b 1/, देन ए का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब हो गया 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3/a स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो a स्क्वायर इक्वल टू 1/3 हुआ। तो a इक्वल टू कितना होगा, +-1/√3। तो a स्क्वायर जो है आपका +-√3 हो गया, है ना। तो +-√3 1/√3 नहीं, +-√3। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, 3/a स्क्वायर 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3, a इक्वल टू +-√3, यानी डी हो गया, है ना। तो चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चंस करते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन क्या होगा, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है
एक्स एक्सिस एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लाइन का x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, यही जो है ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ देखते हैं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसमें से 6 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस टू बाई सिक्स हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन ले लीजिएगा, y प्लस वन बाई थ्री हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, z माइनस वन हो जाएगा। 6 3 2 का एलसीएम 6 होगा, है ना। तो x माइनस वन बाई थ्री बाई वन हो गया, और ये y प्लस वन बाई थ्री बाई टू हो गया। 6 से डिवाइड कर दिए, एलसीएम लेकर के डिवाइड, यही तरीका है। 3 हो गया। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो जो है आपका इसका 1 2 3 हो गया इस लाइन का, तब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, L 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो L जो है 1 बाई अंडर रूट 14 हो जाएगा, है ना। तो अब जो है M जो है 2 बाई अंडर रूट 14 हो जाएगा, और C जो है 3 बाई अंडर रूट 14 हो जाएगा। तो देखिए कौन जा रहा है चॉइस, ये बी जा रहा है। क्या जा रहा है, बी जा रहा है। चलिए 10 नंबर हो गया। आप 11 नंबर देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 1 माइनस 1 0 एंड पैरेलल टू द लाइन। दो लाइन पैरेलल तब होता है जब उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सेम होता है या प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इसका पहले क्या है कि एक लाइन निकालना है इक्वेशन जो कि 1 माइनस वन से पास कर रहा है, तो x माइनस वन, वाई प्लस वन, जेड माइनस जीरो। अब डायरेक्शन रेशियो जो क्या होगा, जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही होगा। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो x माइनस टू बाई थ्री, एक्स माइनस एक्स वन बाई, ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है। 2 प्लस वन बाई टू बाई थ्री हो गया, हाँ। और उसके बाद यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा, जेड माइनस फाइव बाई माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 1, देखिए यहाँ ऊपर जो है 1 2 1, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, x माइनस टू बाई सिक्स हो गया, हाँ। y प्लस हाफ बाई थ्री हो गया, z माइनस फाइव, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। तो अब इसका डायरेक्शन रेशियो जो हो गया 632 हो गया। क्या हो गया, 632 हो गया। तो चूंकि रेशियो लेना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, है ना। तो 3 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जेड माइनस टू माइनस कॉमन लिए प्लस वन हो गया। तो यहाँ आप ऐसा करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 का 6 3 6 3 2, है ना। तो इसमें जो है आपका 3 2 1 है, हाँ 3 2 1 कहाँ है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 3 बाई टू, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको ये कर सकते हैं, मिला लीजिए। इसमें क्या है 3 2 1। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है क्या था ना कि 2 रहना चाहिए था, 3 यहाँ पर ये हो गया था, इसलिए थोड़ा सा वो चॉइस में वो नहीं है, सेट कर रहा था। तो अब देखिए कुछ नहीं है, कि वही है, उसमें कोई प्रोसेस में तो दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो y प्लस हाफ बाई टू, है ना। ये माइनस जेड माइनस फाइव बाई माइनस वन हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब जो है ये 2 2 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो x माइनस टू बाई थ्री हो गया, y प्लस हाफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जेड माइनस वन बाई वन। तो अब देखिए डायरेक्शन रेशियो इसका 3 1 1 1 हो गया, 3 1 1 हो गया, ठीक है। अब वो जो लाइन है किसे पास करता है ना, x माइनस एक्स वन, ये 1 बाई डायरेक्शन रेशियो, चूंकि पैरेलल है तो दो लाइन पैरेलल तब होगा जब उसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो ये हो जाएगा y प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस वन हो गया, बाई वन हो गया। और z माइनस जीरो, तो z ही हो जाएगा, बाई वन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका C। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन्स
देखिए अब एंगल बिटवीन द लाइंस क्या है, x माइनस टू बाई थ्री, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन y प्लस वन बाई माइनस टू है ना। और ये जो है इसको जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, z माइनस टू बाई जीरो, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये इन्फिनिटी हो गया, z माइनस टू बाई जीरो, ये हुआ डायरेक्शन रेशियो हो गया, क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया, है ना। और इसमें जो है ये x माइनस वन बाई वन, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लाना पड़ेगा, टू कॉमनली लीजिएगा तो y प्लस थ्री बाई टू हो गया, और ये बाई थ्री हो गया, और ये z प्लस फाइव बाई टू हो गया। तो अब जो है यहाँ पर देखिए क्या हो गया, a1 हो गया कितना, थ्री, b1 कितना हो गया, माइनस टू, c1 कितना हो गया, जीरो, है ना। तो अब देखिए a2 कितना हो गया, वन, है ना, b2 कितना हो गया, थ्री बाई टू, c2 कितना हो गया, टू। ठीक है, अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एंगल का जो फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन लाइंस का, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो देखिए a1 a2 थ्री इंटू वन थ्री, b1 b2 यानी माइनस थ्री, c1 c2 तो जीरो हो गया, बाय कुछ भी एनीथिंग, है ना, एनीथिंग मतलब हो गया नाइन, और ये प्लस फोर प्लस जीरो स्क्वायर, और ये आपका नाइन बाई फोर, है ना, और वन स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, जीरो बाई एनीथिंग जीरो हो जाएगा, तो यानी 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा जीरो, थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन ये है, ये आर परपेंडिकुलर। देखिए अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, तो इसको सिक्स एक्स माइनस टू बाई सिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म लाना पड़ता है, y प्लस वन बाई थ्री, है ना, टू जेड माइनस वन हो गया। अब छः तीन दो का एलसीएम क्या होगा, छः, छः से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक्स माइनस वन बाई थ्री बाई वन हो गया, हाँ छः से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो ये y प्लस वन बाई थ्री, ये टू हो गया, और जेड माइनस वन छः से डिवाइड करेंगे तो ये थ्री हो गया। अब देखिए दूसरा जो लाइन है ये क्या है, x माइनस टू बाई लेमडा है, और यहाँ y के कोफिशिएंट को वन बनाना है, टू वन माइनस फाइव बाई माइनस थ्री हो गया, और इसको क्या करना है, z प्लस टू बाई जीरो हो गया। तो अब जो है यहाँ पर एक बार और लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा, x माइनस टू बाई लेमडा y माइनस फाइव बाय माइनस थ्री बाई टू हो गया, और ये z माइनस जीरो या बाई टू हो गया। अब देखिए a1 b1 c1 ये हो गया, a2 b2 c2 हो गया, दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, यदि उसका जो है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको क्या करना है, देखिए कि लेमडा इंटू a1 a2, ये a1 है ना, ये a2 है, लेमडा इंटू वन प्लस माइनस थ्री इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू इजकल टू जीरो, तो लेमडा इजकल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे। ये जो है आपका a1 a2 b1 b2 और c1 c2। देखिए यहाँ पर कुछ माइनस, देखिए एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए a1 a2 लेमडा इंटू वन माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू टू b1 b2, है ना, b1 b2, और आपका ये c1 c2। तो यहाँ पे फिर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए a1 a2 लेमडा इंटू वन, और प्लस जो है
2 इंटू -3/2 अब प्लस B1 B2 हो गया C1 C2 2 इंटू 3 6 इजकल टू 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, लेमडा प्लस 3 इजकल टू 0 हो गया, लेमडा इजकल टू -3 हो गया, यानी C हो गया। चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स लाइज इन द इंटरवल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसको पहले लिखना पड़ेगा, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, क्या होता है देखिए, जिस पॉइंट से पास करता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ये फार्मूला होता है। ये जो लाइन है, पहला जो लाइन है 0 0 से पास करता है, तो A1 जो हो जाएगा 0I 0J और 0K हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा A2 जो है दूसरा जो लाइन है वो किससे पास करता है, देखिए -2 से पास करता है तो -2I, 4 से पास करता है, देखिए प्लस रहेगा तो माइनस लेना है, माइनस रहेगा तो प्लस लेना है, यहाँ +2 है तो -2I लीजिएगा, 4J लीजिएगा, अब 5K हो जाएगा, इससे पास करता है। अब देखिए B1 यहां पर क्या है, B1 जो है आपका ये 2I और 2J और +K है। B2 जो है आपका क्या है ना, -I + 8J और +4K है। अब देखिए यहां पर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा आपको A2 - A1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो A2 - A1 जो है, A2 - A1 जो है क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यही -2I हो जाएगा, 4J हो जाएगा, 5K हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, B1 क्रॉस B2 निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, B1 प्लस क्रॉस B2 I J K, चाहे रो वाइज लिखिए चाहे कॉलम वाइज लिखिए, 2 2 1 -1 8 और 4, है ना। तो ये I हो जाएगा आपका 8 - 8 -J, है ना, फिर हो जाएगा आपका 8 + 2, है ना, फिर हो जाएगा +K तो +K क्या हो जाएगा आपका 16 + 2, है ना। तो यहां पर आपका 0I हो गया, -10J हो गया और +18K हो गया, 18K हो गया। अब B1 क्रॉस B2 हो गया, अब इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ फॉर्मूला भी है, B1 क्रॉस B2 का जो मॉडुलस है, B1 क्रॉस B2 का जो मॉडुलस है वो जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर मतलब 64 8 से 14, और ये आपका देखिए ये आएगा रूट में, समझ गए ना, ये आपका 18 हो गया, ये 4 और 4 12 324 हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, है ना, 2/√6 के बीच में करेगा, हमको आंसर याद रहता है 2/√6 आएगा इसका आंसर, और वो जो है आपको आप करके देखिएगा 2/√6 के बीच में आएगा, जो कि 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो चलिए आप करके देख लेना, आप सब कुछ कर दिए हैं, इतना नहीं कीजिएगा तो कैसे कम चलेगा, इतना तो करना पड़ेगा ना।
इफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन इंटीजर के का क्या होगा? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है कि देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 है ना, और z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 फिर होता है डिनोमिनेटर में, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये लाइन किससे पास करता है वो ध्यान दीजिएगा। ये लाइन जो है पास कर रहा है किससे? 2 माइनस 1 हो गया 1, 3 माइनस 2 हो गया 1, है ना, और ये आपका 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए a1 b1 c1 क्या है? k 2 3, अब b1 b2 क्या है? 3 k 2 इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए और k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपके लिए छोड़ देते हैं। कुछ आपके आप सब कर दिए, 99% कर दिए हैं, कहिए तो सॉल्व कर देंगे, कुछ अपने लिए भी करना चाहिए ना, है ना। खाली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आपका 3D हो गया, वेक्टर हो गया, उधर कैलकुलस का सब कुछ हो गया। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी बचेंगे, एलपीपी भी हो ही गया है, अब प्रोबेबिलिटी बचा है। तो फिर हम लोग जो है अभी आप लोग एग्जाम में लगे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसके बाद फिर जो है आपका प्रोबेबिलिटी का थ्योरी के साथ थोड़ा बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट ABCD करने से काम नहीं चलेगा ना, उसको समझाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।